मैं डॉक्टर गुंजन पाठक बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट और आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देने जा रही हूँ जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। सबसे पहली बात कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करना हमारी एक ज़िम्मेदारी है और इस हेल्थ की मेंटेनेंस में न्यूट्रिशन का बहुत अहम रोल है। न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं पर उसमें कुछ मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम। ये कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है हमारे शरीर का। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा का होना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में, हमारे खाने में कैल्शियम की सही मात्रा होना ज़रूरी है। हमको रोज़ कितना कैल्शियम खाना चाहिए? कैल्शियम हमारे खाने में 1 ग्राम पर डे नॉर्मल व्यक्ति को लेना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को और ज़्यादा 1.5 ग्राम, जो नर्सिंग या लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको 1.5 से 2 ग्राम, बढ़ते हुए बच्चों को भी 1.5 से 2 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन ये पाया गया है आईसीएमआर की रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, इंडियन डाइट में 400 से 600 से मिलीग्राम ज़्यादा कैल्शियम हमारे खाने में नहीं होता है। अब ये प्रतिदिन जो 400 से 600 मिलीग्राम की कमी हमारे शरीर में हो रही है, ये लंबे समय तक बनी रहेगी तो हमारे शरीर में हड्डियों के अलावा और बहुत सारी जगह जहाँ कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, नर्व का कंडक्शन, तो हमारा शरीर हमारी हड्डियों से ये कैल्शियम निकाल लेगा और जब हमारा शरीर ये कैल्शियम को निकाल लेगा तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, उनका घनत्व कम हो जाएगा, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। और इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में फ्रैक्चर्स की रेट बढ़ जाती है, जल्दी स्टेज पे होती है, जल्दी उम्र में होती है, देर में हील करती है। अब इसका उपाय कि हम अपनी हड्डियों के घनत्व को कैसे बनाए रखें। इसका पहला तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हड्डियों के घनत्व की नींव हमारे शुरुआती दिनों में 0 से 20 साल में ही रख दी जाती है, जिसे हम बोन बैंकिंग कहते हैं। और इसके लिए, इसको बनाए रखने के लिए, इसके घनत्व को सही रखने के लिए जो 400 से 600 मिलीग्राम की डेफिशिएंसी रोज़ हो रही है, उसका सप्लीमेंटेशन हमें लेना ज़रूरी है। जब ये सप्लीमेंटेशन की बात आती है तो अब कौन सा सप्लीमेंट लें? इसमें सप्लीमेंटेशन में होता है जो नेचुरल हो और जो हमारे शरीर में जिसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो। तो न्यूट्रोलाइट कैलमेक डी प्लस इज़ द बेस्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसके में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, जिंक है और मैंगनीज़ है। कैल्शियम चाहिए हड्डियों के लिए और कामों के लिए चाहिए, मैग्नीशियम उसके एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, जिंक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के अलावा हड्डियों में भी चाहिए, मैंगनीज़ हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं उसके लिए चाहिए और विटामिन डी हमारी हड्डियों में कैल्शियम के सही रख रखाव के लिए, डिपोजिशन के लिए चाहिए। ये कैलमेक डी प्लस का जो सोर्स होता है नेचुरल सोर्स है, 100% बायो अवेलेबिलिटी है, इसीलिए इसमें कम कैल्शियम होने के बावजूद हमारे शरीर में ये ज़्यादा लगता है। अब कैल्शियम कब से लेना शुरू करना चाहिए? कैल्शियम जो हमने बताया खाने का हिस्सा है। जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक माँ के दूध से उसको कैल्शियम मिल रहा है। जब उसने माँ का दूध छोड़ा, ऊपर के खाने पे आया तो वहीं से उसको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। और शुरुआती दौर में क्योंकि बोन बैंकिंग हो रही है, उस समय इस सप्लीमेंटेशन की और ज़्यादा आवश्यकता है। आजकल इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस समय जो कैलमेक डी प्लस के पर बॉटल पे कुछ ऑफ़र्स भी दिए गए हैं। प्रति बॉटल 25% एक्स्ट्रा कैल्शियम दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 4 बॉटल परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं, तो उसमें हमें 5 बॉटल के बराबर कैल्शियम मिल जाएगा। अब कैल्शियम आपको पता लग गया हमें रोज़ खाना है, पूरी फैमिली की नीड है। तो अगर हम पूरी फैमिली के साल भर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैल्शियम को लेंगे तो ये हमारा अपने हेल्थ पे एक इन्वेस्टमेंट है और उसमें हमको फ्री भी कैल्शियम मिल रहा है।